एमपी में साल के अंत में विधानसभा चुनाव, भाजपा की माइक्रो प्लानिंग तैयार, सिंधिया को एक क्षेत्र तक सीमित रखने की तैयारी, हारी हुई सीटों पर भी भाजपा की नजर। देश में इस बार 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाले हैं। इस बार बीजेपी के सामने कई चुनौतियां होंगी। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ मैनेजमेंट और उस खेमे को संतुष्ट करना जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया है और सरकार बनाने में भी अहम योगदान दिया है। खास तौर पर भाजपा के सामने टिकट बंटवारे में सिंधिया खेमे को संतुष्ट करने की बड़ी चुनौती होगी। इसलिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी कहां कमजोर है, इसके लिए मंत्री विधायकों से 1 to 1 चर्चा की जा रही है। विधायकों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उनका इस बार टिकट बंटवारे में पत्ता साफ करने की तैयारी है। अभी से अलग अलग क्षेत्रों की कमान संभालने के मौखिक फरमान भी जारी होने लगे हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही फोकस करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी हर एक सीट की माइक्रो प्लानिंग तैयार कर रही है। 10,000 से कम अंतर से हारी हुई सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। खास तौर पर उन क्षेत्रों पर भाजपा की पूरी नज़र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था और सरकार बनाने से कुछ ही सीटें पीछे रह गई थी। कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। राजनीतिक हिसाब से अब समय का भी कम बचा है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने सत्ता वापसी के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि संगठन कहां कमजोर है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। विधायकों का सर्वे किया जा रहा है। जहां विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उनका टिकट कट सकता है। माना जा रहा है कि इस बार कई विधायकों का टिकट कट सकता है। सिंधिया को ग्वालियर चंबल तक सीमित रखने की तैयारी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल की सीटों पर खासा नुकसान हुआ था। इसलिए खास तौर पर ग्वालियर चंबल पर सिंधिया को सक्रिय होने के लिए कहा जा सकता है। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही फोकस करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आधिकारिक रूप से इसकी चर्चा तो कोई नहीं करता, लेकिन शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि अपना क्षेत्र मजबूत करने की रणनीति ही सफलता की कुंजी होती है। ऐसे में सीएम शिवराज के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को न केवल ग्वालियर चंबल क्षेत्रों पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, बल्कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों पर भी फोकस करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री को टिकट मिलने पर उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी भी सिंधिया को दी जा सकती है। सौ सीटों पर भाजपा की खास नजर। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी हर एक सीट की माइक्रो प्लानिंग तैयार कर रही है। 10,000 से कम अंतर से हारी हुई सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। ऐसी सीटों पर अब संगठन के नेता जिम्मेदारी संभालेंगे। कम अंतर से हारी हुई 43 सीटों पर संगठन के प्रमुख नेता भेजे जाएंगे। बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी, जिससे बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में पार्टी ने इस बार नए तरीके से प्लानिंग बनानी शुरू की है। बीजेपी इस बार प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस करेगी, क्योंकि इन 100 सीटों के जरिए बीजेपी मिशन 2023 को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने इन 100 सीटों को जीतने के लिए माइक्रो प्लानिंग बनाई है। बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को इन सीटों पर तैनात करने का प्लान बनाया है, ताकि हर एक सीट पर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जा सके और 2023 में इन सीटों पर बीजेपी की वापसी हो सके। खास क्षेत्रों पर भी भाजपा का विशेष फोकस। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को अभी तक पचा नहीं पाई है।
भाजपा कुछ सीटों के अंतर से बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को ज्यादातर मालवा, निवाड़, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल की सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। मालवा निवाड़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंचल है। इस अंचल में प्रदेश की 65 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई थी। ऐसे में बीजेपी सबसे ज्यादा मालवा निवाड़ पर फोकस कर रही है, जबकि ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल की सीटों पर भी बीजेपी सक्रिय है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।